तो दोस्तों हाय हाय, ये बेरोजगारी, ये शिक्षा का बुरा हाल और ये अपने राजस्थान में राजस्थान सरकार का बेरोजगार युवाओं पर बुरा अत्याचार। और फिर से हमारे बेरोजगार युवा साथी जा रहे हैं गर्क में। क्यों नहीं समझे? अरे यही बात तो समझाने के लिए इस वीडियो में मैं आपके सामने आया हूं। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि अपने राजस्थान में फिलहाल विद्या संबल योजना 2022 की आवेदन प्रोसेस चल रही है और इस योजना के तहत अपने राजस्थान के जो बेरोजगार युवा साथी हैं, यदि उनके पास शिक्षक बनने की योग्यता है तो वो किसी भी सरकारी स्कूल में गेस्ट फैकल्टी के आधार पर इस योजना के तहत शिक्षक है वो बन सकते हैं। और जब इस योजना यानी विद्या संबल योजना की घोषणा राजस्थान सरकार के द्वारा की गई तो हमारे बेरोजगार युवा साथियों में भी एक खुशी की लहर है वो दौड़ी। लेकिन दोस्तों यहां पर भी राजस्थान सरकार की और राजस्थान शिक्षा विभाग की एक बड़ी ही चाल थी इन बेरोजगार युवा साथियों के लिए, क्योंकि जब से ये घोषणा की गई है और इसकी आवेदन प्रोसेस चल रही है भैया, यहां पे युवाओं के साथ काफी धोखाधड़ी हुई है जिसके बारे में शायद ही कम लोग जानते हैं। क्या धोखाधड़ी हुई है? इसके पीछे सरकार की एक बड़ी चाल थी। वो चाल मैं आपको समझाने वाला हूं, आपको बताने वाला हूं कि इस योजना के पीछे आखिरकार राजस्थान सरकार क्या चाहती है। और एक महात्मा गांधी जो अंग्रेजी स्कूल है सरकारी, उसके साथ भी इस योजना के तहत युवाओं के साथ बड़ा धोखा हो रहा है, उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। वीडियो आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है, वीडियो के साथ वो आप बने रहिए। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि अपने राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के द्वारा थोड़े दिन पहले अपने बजट घोषणा में घोषणा की गई थी कि राजस्थान के अंदर विद्या संबल योजना की शुरुआत है वो की जाएगी। और इस योजना के तहत जो राजस्थान के बेरोजगार युवा साथी हैं वो किसी सरकारी स्कूल में गेस्ट फैकल्टी के आधार पर है वो पढ़ा सकते हैं या पढ़ाने का मौका उनको मिलने वाला है। तो भैया हमारे जो बेरोजगार युवा साथी हैं, बड़ी उनके दिल में खुशी हुई, प्रसन्नता हुई, पता नहीं क्या क्या हुई, मैं शब्दों में तो कह नहीं सकता कि यार हमें कुछ ना कुछ तो मौका सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। भले ही हम प्रतियोगिता परीक्षा में पास नहीं हो रहे हैं, लेकिन हमारा आधा सपना तो है वो तो कम से कम इस योजना के तहत है वो पूरा हो रहा है। अब भैया आपको पता है कि यहाँ पे राजस्थान सरकार या फिर राजस्थान शिक्षा विभाग के द्वारा इसको लेके एक पहले नोटिफिकेशन जारी किया गया था और फिर यहाँ पे 17 अक्टूबर 2022 को एक फुल नोटिफिकेशन या विज्ञप्ति है वो जारी की गई थी। और उसमें कहा गया था कि 1 तारीख को यानी 1 नवंबर 2022 को अपने राजस्थान में जितने भी सरकारी स्कूल हैं उन सरकारी स्कूल में कौन कौन सी कैटेगरी वाइज यानी कौन कौन से अपने स्कूल के जो स्तर होते हैं, प्राइमरी है, अपर प्राइमरी है, सेकेंडरी है, सीनियर सेकेंडरी है, फर्स्ट ग्रेड है या सेकेंड ग्रेड है, थर्ड ग्रेड है, कितने स्कूल के अंदर कितनी कितनी पोस्ट खाली हैं इसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। और फिर 2 से लेकर 4 तक है आवेदन प्रोसेस है वो चलेगी। अब भैया यहाँ पे देखिए, एक तो बड़ा धोखा हुआ इन पोस्ट को लेके, ठीक है, सरकार इसके पीछे चाल चल रही है, और दूसरी महात्मा गांधी जो अंग्रेजी स्कूल है उनको लेके। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जानकारी देना चाहूंगा, ये वीडियो कितनी लंबी होगी मुझे खुद को ही नहीं पता, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं आपके साथ शेयर करनी है। तो वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा और जानिएगा हकीकत क्या है इस विद्या संबल योजना की। दोस्तों पहली गलती, सबसे बड़ी गलती, पहला धोखा राजस्थान सरकार के द्वारा इन युवाओं के साथ। मैंने आपको बताया कि 1 तारीख को अपने यानी 1 नवंबर को राजस्थान में पता लग जाएगा कि कौन सी सरकारी स्कूल में कितनी पोस्ट है वो खाली। अब यह इससे पहले भी यानी 1 तारीख से पहले भी कुछ जिलों के अंदर है ये लिस्ट है वो जारी हो गई थी कि इस जिले के अंदर इस जो विषय हैं, सब्जेक्ट है, इनकी पोस्ट है यहाँ पे खाली। अब ये हमारे जो युवा साथी हैं वो तैयारी करने लगे, खूब तैयारी की कि हमें तो 2 से आवेदन करने हैं। अब यह 1 तारीख से पहले ही राजस्थान सरकार ने जो फर्स्ट ग्रेड के सपने देख रहे थे, जो व्याख्याता बनने के सपने देख रहे थे, भैया उनके सपने ही चकनाचूर कर दिए। क्योंकि एक दिन पहले एन वक्त पे आके राजस्थान सरकार या शिक्षा विभाग के द्वारा फर्स्ट ग्रेड के टीचरों का तबादला कर दिया, और जिसके बारे में आमजन को पहले नहीं पता था। हालांकि सरकार को पता था, शिक्षा विभाग को पता था। अरे जब आपको ये पता ही था कि यार हमें यहाँ तबादला करना है तो उस लिस्ट का जिक्र आपने क्यों किया? पहले इनके तबादले आप कर देते या फिर आप बाद में करते। अब बाद में करने में वैसे भी युवाओं के साथ धोखा तो होने
वाला था, क्योंकि ये जो गेस्ट फैकल्टी के टीचर बनने वाले हैं इनको कभी भी जैसे ही जो पोस्ट है वो भर दी जाएगी तो उनको वहां से भगा दिया जाएगा। तो पहले ही कर देते, आज से 2 महीने पहले कर देते, 4 महीने पहले कर दे। हालांकि सरकार को पता था, हमें नहीं पता था। अब जब पहले यानी 1 तारीख से पहले तक यहाँ पे हमारे जो बेरोजगार युवा साथी लिस्ट देख रहे थे, यार इस स्कूल में काफी पोस्ट है, इसमें भी काफी पोस्ट है, तो खुशी हो रही थी उनमें और भैया आवेदन करने की सोच रहे थे। तो ऐन वक्त पे जब वो लिस्ट आई तो उनके साथ ये धोखा हो गया, सपने हैं वो चकनाचूर हो गए। हालांकि पूरा सपना तो नहीं देखा उन्होंने, आधा देखा कि चलो यार 20-30 हज़ार रुपये मिल जाएंगे, वो टूट गया। अब यहाँ पे सरकार का धोखा हुआ या नहीं हुआ, ये तो आपको कमेंट में बताना है, क्योंकि यहाँ पे जो पहले पोस्ट खाली थी अब उसको यहाँ पे भर दिया। अब सरकार की ये मंशा, आपको पता है कि आरपीसी के द्वारा हाल में यहाँ पे फर्स्ट ग्रेड की प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन करवाया गया, जिसका रिजल्ट आना अभी बाकी है, कब तक आएगा, लेकिन जल्दी यहाँ पे आने वाला है। अब सरकार का ये सोच है कि राजस्थान का जो झुंझुनू जिला है ना, और झुंझुनू जिले के भैया जो युवा साथी हैं बड़े माइंडेड खोपड़ी होते हैं, तो फिर से वो आरपीसी को टॉपर करने वाले हैं और ज्यादातर जो युवा साथी फर्स्ट ग्रेड के टीचर बनेंगे ना वो झुंझुनू जिले के ही बनेंगे। तो क्यों ना पहले ही झुंझुनू जिले वालों को वहां से ब्लॉक कर दें। तो व्याख्याताओं का तबादला भैया उधर से लाके इधर है वो पटक दिया, पोस्ट पहले ही भर दी, फिर उनको भेज देंगे बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, जहां भी व्यवस्था बैठती है वहां पे, है ना। तो देखिए सरकार की कितनी बड़ी चाल। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक दूसरी बड़ी चाल देखिए, यहाँ पे महात्मा गांधी जो अंग्रेजी स्कूल हैं, जो कि इस बार राजस्थान सरकार के द्वारा पिछले साल से बनाए जा रहे हैं, इनमें भी यहाँ पे विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी पे टीचर लगने वाले। अब यहाँ पे एक बड़ी योग्यता है इन साथियों के लिए रख दी, और ये रख दी यदि मान लीजिए आप 2nd ग्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हो, या फिर आप 1st ग्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हो, या आप 1-2 के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो देखिए माध्यम तो ये अंग्रेजी जो महात्मा गांधी है अंग्रेजी विद्यालय माध्यम है या फिर मीडियम है वो इंग्लिश है। तो भैया आपकी जो पढ़ाई है वो भी इंग्लिश मीडियम में होनी चाहिए, तो ही आप इसके लिए आवेदन है वो कर सकते हैं। अब साथियों एक बात मुझे यहाँ पे बतानी है, या तो सरकार को पता नहीं या शिक्षा विभाग को पता नहीं, उन्हें खुद ही ये नहीं पता है कि हम जो आदेश निकालने वाले हैं उस आदेश का मतलब क्या निकलेगा और इससे लोगों पे क्या फर्क पड़ेगा और इसके पीछे बैकएंड में क्या चीज होनी चाहिए। मतलब कुछ विचार नहीं करते, कुछ मनन नहीं करते, क्योंकि उन्होंने ये लिखा था जब वो 17 तारीख का नोटिफिकेशन आया था 17 अक्टूबर को इनके अंदर कि यहाँ पे जो मीडियम होगा वो भी इंग्लिश होगा। अब यार दोस्तों एक बात आपसे मैं पूछना चाहता हूं, दिल से पूछ रहा हूं, और आपको भी दिल से इस कमेंट करके आपको बताना है और वीडियो को आपको शेयर करना है। मुझे ये बताना कि मान लीजिए आपने कक्षा कॉलेज, मान लीजिए आप कॉलेज आपने 2002 में किए, ठीक है, या फिर 2002 में नहीं किए, 2005 में कर ली, 2010 में भी कर ली। तो मुझे ये बताओ, जैसे मेरी हम उम्र के लोग, मेरे से पहले वाले के वो तो एक अलग बात है, तकरीबन मैं यहाँ पे 33 साल का हो चुका हूँ, मेरी हम उम्र के जो साथी हैं उन्होंने कौन सी अंग्रेजी स्कूल में वो पढ़े थे ये बताओ पहले थे। अपने राजस्थान में कितनी ऐसी स्कूलें थी जो सरकारी थी जिसके अंदर इंग्लिश मीडियम था, बताओ मुझे, क्या पढ़े हो आप? कौन से इतने कॉलेज थे अपने राजस्थान के अंदर जो इंग्लिश मीडियम में थे? अरे जब सरकार के द्वारा ये व्यवस्था ही नहीं की गई थी तो कहां से और कैसे हमारे जो युवा साथी हैं वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ सकते हैं? अब आपको पता है कि यार मैं भी सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ हूं, है ना, तो मेरे समय में मैंने तकरीबन जो कक्षा 11वीं और 12वीं है ना वो 2005-6 में मैंने की थी, ठीक है। तो उस समय मैं भी सरकारी में पढ़ा हूं, तो भैया वो भी हिंदी मीडियम का था। अगर आज मैं भी फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आवेदन लगाऊं इंग्लिश मीडियम में तो कह देंगे नहीं 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 आपका आवेदन तो नहीं लेंगे यार, नहीं नहीं आप तो इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़े हो ना। अरे तो भाई मुझे ये बताओ, आप उस समय आपका कौन सा स्कूल था सरकारी, वो मीडियम इंग्लिश में था? पता नहीं क्या क्या करते हैं। हाँ इतने हैं कि राजस्थान के अंदर कुछ एक स्कूल हो सकते हैं, कुछ एक कॉलेज हो सकते हैं, मेरे हिसाब से उस समय है 5-7 या मैक्सिमम 10 हो सकते हैं। हालांकि इसके मुझे टोटल जानकारी तो नहीं है कि उस समय, क्योंकि बाद में तो अभी तो फिलहाल आपको बहुत सारे जो इंग्लिश मीडियम के कॉलेज भी आपको मिल जाएंगे और स्कूल तो भरी पड़ी है, ये तो बाद की बात है। लेकिन वो पहले क्या थी, पहले की स्थिति से भैया मुझे भी नहीं पता। अगर आपको पता है तो कमेंट करके मुझे भी बता दीजिएगा और हमारे बेरोजगार युवा साथियों को भी बता दीजिएगा। अब जैसे हमारे बेरोजगार युवा साथी महात्मा गांधी जो अंग्रेजी विद्यालय सरकारी उसमें आवेदन करने के लिए जाते हैं तो ये बड़ा मुद्दा बन गया है। हाँ हालांकि उन्होंने सब्जेक्ट है वो तो इंग्लिश से, उन्होंने उनका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है जैसे बीए के अंदर है तो इंग्लिश से किया है, या फिर एमए के अंदर है जो भी मतलब स्नातक या स्नातकोत्तर अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट अपन बोलते हैं, इंग्लिश से किया है। लेकिन मीडियम तो हिंदी था ना, तो फिर वो कैसे
उस नियमानुसार या फिर जो भी स्कूल के अंदर जो भी कर्मचारी हैं फिलहाल अंग्रेजी माध्यम के अंदर जो महात्मा गांधी हैं आवेदन स्वीकार नहीं कर रहे। तो हे भगवान, है मेरी राजस्थान सरकार, ये श्री माननीय अशोक गहलोत जी, ये शिक्षा विभाग के बड़े डायरेक्टर महोदय, जब भी आप आदेश निकालते हो तो युवाओं के साथ धोखा मत कीजिएगा। विचार कीजिएगा, आपने जो नोटिफिकेशन निकाला है और इन युवाओं को बचा लीजिएगा। अरे जब आपने घोषणा की थी हम बेरोजगारी अपने राजस्थान से भगाएंगे, तो ये क्या चीज़ है? ये आपको भी पता था कि उस समय, मुझे ये बताओ, मैं राजस्थान के माननीय श्री अशोक गहलोत महोदय, जैसे मैं अपने मुख्यमंत्री महोदय साहब हैं, इनसे पूछना चाहता हूं आपका मीडियम कौन सा था? अरे कोई मुझे बताएगा आपका मीडियम कितना था? अपने राजस्थान के शिक्षा मंत्री से मैं पूछना चाहता हूं कि आपका मीडियम कौन सा था? आप हिंदी में पढ़े थे या फिर इंग्लिश में पढ़े थे? अरे खैर आपकी तो छोड़ो, आपकी जो औलाद हैं वो कौन सी मीडियम में पढ़े थे? बताए तो सही, कम से कम हमें भी पता तो चले। और यहां तक कि अपने डायरेक्टर हैं, निदेशालय महोदय के डायरेक्टर महोदय हैं जो अब तक आए गए हैं, अरे उनका मीडियम तो बता दो, कम से कम बताओ तो सही वो कौन से मीडियम में पढ़े। अरे उस जमाने में जब अंग्रेजी स्कूल हुआ ही नहीं करती थी तो कहां से मीडियम हम लेके आए? अरे क्यों मार रहे हो इन युवाओं साथियों को? सोचो। उन साथियों से, सभी से मैं निवेदन करना चाहूंगा, अगर मेरे उठाए गए पॉइंट आपको अच्छे लग रहे हैं और आप समझ गए हाँ वास्तव में यहाँ पे ये सरकार के द्वारा इन युवाओं के साथ धोखा हुआ है, तो देखिए वीडियो को तो लाइक करना मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में सोशल मीडिया पे शेयर कीजिएगा, ताकि यार वो सोए हुए हमारे जो महान आदमी हैं जो ये रात को आदेश बनाते हैं इन युवाओं के साथ धोखा करने के लिए, उन तक ये सूचना पहुँचे और शायद कोई नया फैसला वो ले है ना। अभी आवेदन की प्रोसेस चल रही है और अभी मुझे को यहाँ पता चल रहा है कि एक एक पोस्ट के लिए न जाने कितने कितने आवेदन लग रहे हैं। अब यहाँ पे लिस्ट में दिखाया जा रहा है कि इस स्कूल के अंदर 2 पोस्ट खाली हैं और जब आवेदन देने के लिए जाते नहीं हुआ तो यहाँ पे नहीं, अरे अभी 2 घंटे पहले ही भर गई है, किसी का जैक लग गया, वो व्यक्ति यहाँ पर आ रहा है, हमें भी पहले नहीं पता था, अभी आधा घंटा पहले सूचना आई है। और एक और बड़ी बात, यहाँ पे पोस्ट तो खाली है लेकिन कोई टीचर है वो दूसरी स्कूल में लगा, लेकिन उसका वेतन हमारे यहाँ से उठ रहा है। तो कहने का मतलब नियमानुसार ये कि जिस भी अध्यापक का वेतन जिस स्कूल से उठ रहा है तो वो पोस्ट खाली नहीं मानी जाएगी, भले वहां पे टीचर हो या नहीं हो, बच्चों को पढ़ाने वाला हो या नहीं हो, इससे कोई मतलब नहीं है। अरे जब वहां पे पोस्ट खाली है, वेतन बना दो आप, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे के लिए टीचर अवेलेबल नहीं है, तो फिर क्यों? ये धोखा नहीं है तो और क्या है? अब वैकेंसी भी है, वहां पे पोस्ट भी है, फिर भी हमारे जो युवा साथी हैं वो आवेदन वो नहीं कर पा रहे हैं। अब ये क्या चीज है? आपको थोड़ी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, फैला दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और जो साथी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन है उसे भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार से नई नई वीडियो की जानकारी वो आपको मिलती रहे। हालांकि बहुत और चीजें हैं सुविधा संबल योजना को लेकर, इसके नए नए पॉइंट के बारे में अगर आपको जानना है तो कमेंट कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा। हर एक चीज में पीछे की बैकएंड की आपको पूरी जानकारी बता दूंगा कि सरकार क्या सोच रही है। हालांकि इस वीडियो में तो केवल एक छोटा सा आपको ट्रायल दे रहा था, वीडियो काफी लंबी हो गई है। अगली वीडियो में आपको पूरी बताने की कोशिश करें जब आपके ज्यादा से ज्यादा कमेंट आएंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।